नमस्कार दोस्तों, डॉग ब्रीड इन्फो शेयर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको उन 5 कुत्तों के बारे में बताएंगे जो विशेष परिस्थितियों में सबसे तेज माने जाने वाले ग्रेहाउंड से भी तेज दौड़ सकते हैं। इंग्लिश ग्रेहाउंड मतलब डॉग रेसिंग की ग्रेहाउंड प्रतियोगिता का किंग। इसे दुनिया का सबसे तेज कुत्ता माना जाता है और जब भी सबसे तेज दौड़ने वाले कुत्ते की बात होती है तो पहला नाम ग्रेहाउंड का ही आता है। यह इंग्लैंड का एक प्राचीन कुत्ता है जिसे मुख्य रूप से शिकार के लिए विकसित किया गया था, लेकिन आजकल इन्हें ग्रेहाउंड रेसिंग या एक पारिवारिक कुत्ते के उद्देश्य से पाला जाता है। इंग्लिश ग्रेहाउंड दुनिया के सबसे तेज कुत्ते माने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कुत्ते हैं जो विशेष परिस्थितियों में ग्रेहाउंड से भी तेज दौड़ सकते हैं। आइए उन 5 कुत्तों के बारे में जानते हैं जो रेस में इन्हें हराने का माद्दा रखते हैं। सलूकी डॉग को रॉयल डॉग ऑफ इजिप्ट भी कहते हैं और इसे दुनिया में कुत्तों की सबसे पुरानी नस्लों में से माना जाता है। इसका इतिहास लगभग 4 से 5 हजार साल पुराना है, जिसे राजघरानों और खानाबदोशों द्वारा शिकार के लिए पाला जाता था। सलूकी एक दुबला पतला, लंबा और एथलेटिक शरीर वाला तेज धावक कुत्ता है, जिनकी अधिकतम रफ्तार लगभग 42 मील प्रति घंटा या 68 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, जो ग्रेहाउंड के अधिकतम गति 45 माइल्स प्रति घंटे से थोड़ी ही कम है। यह केवल स्प्रिंटर नहीं बल्कि लंबी दूरी का अच्छा धावक भी है। सलूकी रेगिस्तानी क्षेत्रों के गर्म और शुष्क जलवायु का मूल निवासी है और ऐसे जलवायु में सलूकी बेहतर प्रदर्शन करता है और ग्रेहाउंड से ज्यादा सक्षम होता है, जो बिना पानी पिए लंबी दूरी तक दौड़ सकता है। मतलब यदि सलूकी और ग्रेहाउंड के बीच 200 से 500 मीटर की दौड़ कराएं तो ग्रेहाउंड के जीतने की पूरी संभावना है, लेकिन 1.5 किलोमीटर या इससे ज्यादा लंबी दूरी की रेस हो तो सलूकी के जीतने की संभावना ज्यादा होगी। अरेबियन स्लॉगी रब की रेत से निकला हुआ एक शाही शिकारी कुत्ता है, जिसे अरेबियन ग्रेहाउंड भी कहा जाता है। यह उत्तर अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और अरब के रेगिस्तानी इलाकों का मूल निवासी है, जो दुनिया की सबसे तेज और सहनशील डॉग ब्रीड्स में से एक है। इनका लंबा और पतला शरीर, गजब की फुर्ती और रेगिस्तानी इलाकों में बिना पानी के भी लंबी दूरी तय करने की क्षमता इनकी प्रमुख खासियत है। यदि स्लॉगी इनकी तुलना ग्रेहाउंड से करें तो इनकी स्पीड ग्रेहाउंड कुत्तों से थोड़ी कम, करीब 35 से 42 माइल पर आवर होती है, लेकिन यह कई किलोमीटर तक लगातार दौड़ सकता है। मतलब अगर रेस 1-2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो तो स्लॉगी के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी स्थिति जब रेस रेगिस्तानी इलाकों, रेत और उबड़-खाबड़ जमीन पर हो तब भी स्लॉगी और ग्रेहाउंड में बराबर की टक्कर होती है और दोनों में से कोई भी जीत सकता है। बोरजोई रूस का एक लंबा, ऊंचा, शाही और सुंदर साइट हाउंड कुत्ता है, जिसे रसियन वोल्फ हाउंड भी कहते हैं। इसे रूस के शाही परिवारों द्वारा भेड़ियों और बड़े शिकार के लिए पाला जाता था। इसका लंबा और पतला शरीर, रेशमी लहराते बाल और तेज दौड़ने की क्षमता इसे एक अलग पहचान दिलाती है। इसे आज भी दुनिया की सबसे आकर्षक और प्रतिष्ठित डॉग ब्रीड्स में गिना जाता है। बोरजोई कुत्तों की अधिकतम स्पीड 40 मफ तक होती है, जो ग्रेहाउंड के स्पीड से काफी कम मानी जा सकती है, लेकिन यदि इन दोनों के बीच रेस की बात करें तो ग्रेहाउंड चिकनी और फ्लैट रेस ट्रैक्स पर बेमिसाल है और ये आसानी से बोरजोई को हरा सकता है, लेकिन बर्फीले और फिसलन वाले इलाकों में उसका परफॉर्मेंस गिर सकता है। मतलब बर्फीले और रफ टेरेन पर बोरजोई ग्रेहाउंड को चुनौती दे सकता है। बोरजोई के पंजों में भी बाल होने के वजह से यह जल्दी फिसलता नहीं है, जबकि ग्रेहाउंड की फिसलने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त बोरजोई की स्टैमिना भी ग्रेहाउंड से बेहतर होती है। मतलब यदि बर्फीले और फिसलन वाले इलाकों में बोरजोई और ग्रेहाउंड के बीच लंबी दूरी की दौड़ कराई जाए तो बोरजोई के जीतने की संभावना ज्यादा होगी। वोल्फडॉग्स को भेड़िए और कुत्तों को मिक्स करके विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भेड़िए की ताकत, सहन शक्ति, कुत्ते की वफादारी और ट्रेनिंग क्षमता वाला कुत्ता विकसित करना था। वोल्फडॉग अन्य पालतू कुत्तों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और इनकी सूंघने की क्षमता भी अन्य पालतू कुत्तों से काफी ज्यादा होती है। वोल्फडॉग एक्सीलेंट स्प्रिंटर नहीं माने जाते। ये 35 से 38 माइल पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, जो कुत्तों की औसत गति से थोड़ा ज्यादा मानी जा सकती है,
यदि इनके और ग्रेहाउंड कुत्तों के बीच रेस होगी तो 300-400 मीटर की छोटी दूरी के लिए ग्रेहाउंड हमेशा जीत जाएगा। लेकिन उबड़-खाबड़ पहाड़ी, जंगल और बर्फीले इलाके में वोल्फ हाउंड बेहतर प्रदर्शन करता है और इनकी स्टेमिना कुत्तों से काफी ज्यादा होती है। इसलिए यदि आप इनके बीच दुर्गम स्थानों पर या 1.5 किलोमीटर से लंबी रेस कराएं तो वोल्फडॉग ही जीतेगा। बॉर्डर कोल्ली दुनिया के सबसे बुद्धिमान और ऊर्जावान कुत्तों में से एक है। इसे शिकार या स्प्रिंट रेस के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक एक्टिव रहने और काम करने के लिए विकसित किया गया था। इसका उद्भव स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की सीमा बॉर्डर रीजन में हुआ था, जहां इसे मुख्य रूप से भेड़ों को हाँकने के लिए पाला गया। यह ग्रेहाउंड जितना तेज स्प्रिंटर तो नहीं है, लेकिन इसकी सहन शक्ति बेहद शानदार है। बॉर्डर कोल्ली की स्पीड लगभग 20 से 30 माइल पर आवर तक होती है, जो ग्रेहाउंड से बहुत ही कम होती है। 500 मीटर या उससे कम के छोटे दूरी की दौड़ में ग्रेहाउंड आसानी से बॉर्डर कोल्ली को हरा सकता है। मध्यम दूरी, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दौड़ में भी ग्रेहाउंड के जीतने की संभावना ज्यादा है। लेकिन 2 किलोमीटर या इससे ज्यादा लंबी रेस में हमेशा बॉर्डर कोली ही जीतेगा। बॉर्डर कोली लंबी दूरी का किंग है, जो आसानी से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी कवर कर सकता है, जो ग्रेहाउंड की क्षमता से बहुत ही ज्यादा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।